4 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, जिनमें से 3 राज्यों पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा। एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान में एमपी में एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई लहर नजर नहीं आई। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस के हाथ से सत्ता चली गई। बहुत अलग अलग पिछले 24 घंटे में एनालिसिस, चुनावी विश्लेषण हो चुके हैं। एक एनालिसिस यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गारंटी वाले नैरेटिव को स्वीकार किया गया। एक एनालिसिस यह है कि केंद्र सरकार का जो डिलीवरी मैकेनिज्म है उस पर विश्वसनीयता रही। एक एनालिसिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे की विश्वसनीयता को लेकर के है। ये हमारा राजस्थान चैनल की डेस्क है, इनके जरिए हम ये जानेंगे। पहला तो ये कि सीएम पद की रेस में कौन कौन राजस्थान में आगे चल रहा है, जीत के क्या क्या कारक रहे, कौन कौन सी वजह रही, फैक्टर कौन कौन सा था जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर गया तब जबकि अशोक गहलोत बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे। क्या अशोक गहलोत का ओवर कॉन्फिडेंस है जिसने कांग्रेस का बहुत बड़ा नुकसान किया? क्या अशोक गहलोत और पायलट के बीच का जो पॉलिटिकल टसल था इसकी वजह से गुर्जर नाराज हो गए, या फिर महिलाओं को लेकर के जो कानून पर सवाल उठ रहे थे इसका खमियाजा भुगतने को मिला? हिंदुत्व काट क्या राजस्थान में चला है या फिर नहीं? सबसे पहले तो आप ये बताएं, राजस्थान में सीएम की रेस में कितने नाम चल रहे हैं अभी, कौन कौन से? सर फ़िलहाल तो इसके लिए मैं नहीं बता सकती हूँ क्योंकि वो फेस सामने ही नहीं ला रहे हैं अभी। वसुंधरा के अलावा और कौन कौन से नाम है आप बता सकते हैं क्या? आ जाइए। वसुंधरा के अलावा अभी तो ओम माथुर चल रहे हैं मैदान में, और उसके अलावा बाबा बालकनाथ को भी बुलाया गया है दिल्ली, और गजेंद्र सिंह शेखावत और तमाम जो दिया कुमारी भी रेस में है। लेकिन बालकनाथ और ओम माथुर का से उन लोगों के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि संगठन में बड़े दिनों से वो काम कर रहे हैं और आरएसएस के बड़े करीबी माने जाते हैं। तो अक्सर बीजेपी चौंकाने वाले फैसले करती है, चाहे वो हरियाणा हो चाहे अन्य राज्यों में। तो उस तरीके से आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ओम माथुर का नाम सबसे पहले आ रहा है, और योगी जी के तर्ज पे बाबा बालकनाथ का नाम भी है। और तमाम सर्वे जो आए हैं उसमें राजस्थान में दूसरे नंबर। मेरी जानकारी है अंदर की खबर ये मैं आपको भी अपडेट कर दूं कि तिजारा से चूंकि बाबा बालकनाथ जीते हैं लेकिन बालकनाथ सीएम नहीं बनेंगे। ये अभी इनसाइड स्टोरी एक सामने आई है, इसको आप अपडेट कर लें। एमपी डेस्क, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान तो हैं नो डाउट, 2024 का लोकसभा चुनाव भी लड़ना है। क्या सरप्राइज देंगे या कुछ दिन का इंतजार किया जाएगा कि अभी शिवराज सिंह चौहान को सीएम बना दें, 1-1.5 साल के बाद में चेंजेस कर लेंगे? देखिए, ऐसा लगता है कि अभी जो है चांसेस तो है, प्रबल दावेदार हैं सीएम शिवराज सीएम पद के लिए। लेकिन साथ साथ ये भी चर्चा है कि प्रहलाद पटेल और कृषि मंत्री हमारे जो है नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिराज सिंधिया का भी नाम सामने आ रहा है। तो कुछ भी हो सकता है। बीजेपी हमेशा चौंकाने वाला फैसला करती है। बीजेपी चौंकाने वाला फैसला करती है, जैसा एक ज़माने में हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को सीएम पद दे करके किया था। संतोष जी एक बार आ जाएं आप भी। मेरे एक और कोलीग, चूंकि पॉलिटिकल एक्यूमेन इनका बहुत अच्छा है, आपको क्या लगता है कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सरप्राइज देगी या वही नाम जो एक्सपेक्टेड थे वही सीएम के तौर पर उनकी ताजपोशी होगी? बिल्कुल नहीं। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी को समझने वाले लोगों को अब पहले तो इस बात के कयास लगाए जाते थे कि ये बन सकता है, ये बन सकता है। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरीके के भारतीय जनता पार्टी ने नाम दिए हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, उससे किसी का भी आकलन गलत साबित करने में के लिए काफ़ी है। यानी आप ये कहते हैं कि राजस्थान में ज़रूरी नहीं कि वसुंधरा हो, एमपी में ज़रूरी नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान हो, छत्तीसगढ़ में ज़रूरी नहीं कि डॉक्टर रमन सिंह हो? बिल्कुल, क्योंकि राजस्थान में देखिए तो राजस्थान में कई नाम आ रहे हैं, जिनमें सबसे प्रबल दावेदार के नाम में से बाबा बालकनाथ का नाम सबसे ऊपर रखना चाहूँगा मैं। दूसरा नाम अर्जुन राम मेघवाल का आ जाता है, तीसरा गजेंद्र सिंह शेखावत का आ जाता है, चौथा आप देखिए तो दिया कुमारी का आ जाता है। उसके बाद कहीं जाकर वसुंधरा राजे सिंधिया की बात हो पाएगी, अगर होगी तो। आप देखिए कि वसुंधरा राजे सिंधिया का पिछले 5 सालों के दरमियान केंद्रीय नेतृत्व के साथ बिल्कुल खटपट बनता रहा। बल्कि शिवराज भी एक तरह से अलग थलग तो कर ही दिए गए थे, क्योंकि 3 मंत्री 4 सांसद अगर आप उतार देते हैं, इसका मतलब ये कि आप इंडिकेशन ये दे रहे हैं कि हम दिल्ली से किसी को भेज रहे हैं क्योंकि एमपी संभाल नहीं रहा। बिल्कुल, देखिए शिवराज सिंह चौहान के पिछले अगर कार्यकाल के दरमियान देखें, उन्होंने अपना डैमेज कंट्रोल किया। अगर वो डैमेज कंट्रोल लाडली योजना जो उन्होंने लाया, अगर वो नहीं आता तो शायद उनका डैमेज कंट्रोल नहीं हो पाता। शिवराज सिंह चौहान के साथ केंद्रीय नेतृत्व ने भी खटपट नजर कई बार बात आई। देखिए, थोड़ा होता क्या है कि शिवराज सिंह चौहान लगातार 20 साल से मुख्यमंत्री हैं। बीच के अगर छोटा सा कार्यकाल छोड़ दें तो इस बीच में उनकी भी एक चाहत तो होती है हर किसी की।
तो उसको लेकर तकरार तो था और उसमें केंद्रीय नेतृत्व का उनको सहयोग उस तरीके से नहीं था। तो अब ये जब देखिए किसी के नाम पे चुनाव नहीं लड़ा गया, ये हो सकता था, कहा जा सकता था कि शिवराज सिंह चौहान को मामा को दोबारा बनाना है मुख्यमंत्री, लेकिन ऐसा नहीं कहा गया। तो अब उम्मीद करना चाहिए कि अगर, और आपको आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए कि अगर कोई एक ऐसा चेहरा सामने आ जाए। वो सरप्राइज एलिमेंट इन राज्यों में क्या रहेगा, या मेरा पूरा न्यूज रूम, मेरी पूरी टीम, एडिटोरियल टीम दिन रात इसे लेकर के काम कर रही है। लेकिन दानिश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी की हम सुबह से बात कर रहे थे, पीएम की गारंटी का नैरेटिव क्या ठीक वैसे ही रहा? 2014 में तुम्हें याद होगा कि पीएम ने ये कहा था, 2019 में हर जगह जाकर के अपनी रैली में, अपनी चुनावी सभाओं में, कि आप अगर एक वोट दे रहे हैं, ये मत सोचिए बीजेपी को जा रहा है, ये मत सोचिए कमल को जा रहा है, आपका हर एक वोट मोदी को जा रहा है। यानी मोदी की वो इमोशनल कनेक्टिविटी जो है, यानी मोदी को वोट, मोदी की गारंटी, मोदी का काम, मोदी सरकार की अगर केंद्र के साथ में राज्य में भी अगर बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार, इस डबल इंजन में भी मेन इंजन जो है मोदी का है। क्या मोदी नाम का ये इमोशनल क्वोशंट आज भारत में सबसे ज्यादा काम कर रहा है? उसमें कोई दो राय नहीं कि मोदी जो भी कहते हैं जनता उनको पूरी तरीके से स्वीकारती है और मानती भी है। और उसका नतीजा देखिए कि विधानसभा का चुनाव हो चाहे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव हो, अगर बीजेपी मोदी के नाम पे चुनाव लड़ती है तो निश्चित तौर पे प्रचंड बहुमत के साथ आती है। और अंदाज़ा लगाइए कि कांग्रेस, जब ओपिनियन पोल के जब आ रहे थे, ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, सत्ता परिवर्तन हो सकता है, लेकिन कई सवाल है कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस का जो पहले का उनका सेवा दल संगठन हुआ करता था, युवा कांग्रेस का जो संगठन हुआ करता था, महिलाओं का जो संगठन हुआ था, और उसके बाद एक और सर्वोदय, मतलब कांग्रेस को बहुत ज्यादा इस वक्त आत्ममंथन करने की जरूरत है, कांग्रेस को हार का पोस्टमार्टम करने की जरूरत है, कांग्रेस को बीजेपी की जीत का एक्सरे करने की जरूरत है। नमस्ते।